मुस्लिम समुदाय हम यहाँ पर जरा सा भी नहीं रहने देंगे। मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बसे। ऐसा कोई कानून बना हुआ है कि हिंदू कॉलोनी में मॉडर्न मकान नहीं ले सकता? दंगा फैलाने के लिए आए हैं, इनकी सोच बहुत खराब है। कुछ शरारती तत्व हैं, केवल ये उनकी मन घड़त बातें हैं कि वहाँ पे नमाज पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे मुस्लिम लोग रह रहे हैं। आज तो ये है, कल को यहाँ भैंस कटेगी, इनका जुलूस निकलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम सहन नहीं करने के बिल्कुल भी। इनकी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ेगी, हमें दिक्कत करेंगे और हम इससे पहले पलायन करेंगे। मुस्लिम कॉलोनियों में हिंदुओं ने बहुत मकान बना रखे। अगर मुस्लिम ऐतराज ठान लगे कि इस हिंदू को यहाँ से काट दो, फिर काट देगा कोई, ऐसा हो जाएगा कोई। चाहे हम मर जाए कट जाए, लेकिन हम यहाँ रहने नहीं देंगे। हम विरोध करेंगे इनका, हम निकलना बंद कर देंगे इनका, चाहे हम कितने मर जाए लोग, लेकिन हम यहाँ बचने नहीं देंगे इनको। उत्तर प्रदेश में बरेली की पंजाबपुरा हिंदू बस्ती में मुस्लिम परिवार के मकान खरीदने पर बड़ा बवाल हुआ था। शबनम के मकान खरीदने पर हिंदू परिवारों ने खूब जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही सभी ने मोहल्ला छोड़ने के पोस्टर भी लगाए थे। इस विवाद में हिंदू परिवारों ने आरोप लगाए थे कि शबनम के मकान खरीदने से लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा और घर में मांस पकाया जाएगा। इस मोहल्ले में मुस्लिम कोई नहीं है, हिंदू बाहर से। अभी ये सामने मकान देख रहे हैं, ये एक मुस्लिम को बेचा गया है। इससे यहाँ की पब्लिक में आक्रोश है, क्योंकि संस्कृति का फर्क है। दोनों संस्कृति मेल नहीं खाती है। एक बसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलती है और दूसरी कहती है कि हमारा इस्लामिक से बड़ा है। हाँ, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। रात में हम 11-11 बजे 1-1 बजे तक ऐसे बैठे रहते हैं, पर जब यहाँ मोमडन लोग आ जाएंगे तो हम लोगों का बैठना दुश्वार हो जाएगा। हमारे तो बिल्कुल पड़ोस में ही है, हम नहीं चाहते कि कोई दूसरे समुदाय के लोग खरीदे ये मकान। हम ये चाहते हैं कि हिंदू का मकान हिंदू को ही दिया जाए। विरोध के बाद मकान खरीदने वाली शबनम ने मकान फिर से किसी हिंदू परिवार को बेचने का फैसला किया था। वहीं अब ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सामने आया है, जहां एक हिंदू बस्ती में एक मुस्लिम ने घर खरीदा तो बड़ा बवाल मच गया। मामला नई मंडी थाना क्षेत्र के भारतीय कॉलोनी का है, जहां नदीम नाम के एक मुस्लिम शख्स ने बैंक में बंधक पड़ा एक घर खरीद लिया। इसके बाद यहां धीरे धीरे लोगों के आवाजाही शुरू हो गई, जिसके बाद स्थानीय हिंदू परिवार इसका विरोध करने लगे और हंगामा शुरू कर दिया। हिंदू परिवारों ने आरोप लगाया कि इस मकान के अंदर इस्लामिक पार्टी का दफ्तर खोला गया है, रोज रोज नमाज पढ़ी जाती है। वहीं देवबंद से कई संख्या में मुस्लिम आए हैं। स्थानीय महिला कविता रानी ने कहा कि ये दंगा फैलाने आए हैं, इनके पास हथियार रखे होते हैं। वहीं स्थानीय निवासी अरविंद शर्मा ने बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। माहौल यह है साहब, सभी वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पर, ब्राह्मण सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन अलग समुदाय मुस्लिम परिवार से। यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार है, बराबर में घर है, ठीक है। इसमें मुस्लिम परिवार ने जबरन यहाँ पर मतलब बैनम में भी बता रहा है कि बैनम में क्या है, बिजली मीटर भी लग गया, सुबह चोरी की चला रहा था रात तक, ठीक है। सुबह इसने अचानक बिजली मीटर लगवाया। अब हमारा मानना है कि यहाँ पर बिल्कुल भी समुदाय हम रहने नहीं देंगे, अलग समुदाय मुस्लिम समुदाय हम यहाँ पर जरा सा भी नहीं रहने देंगे, पलायन करेंगे, जो हमें करना होगा वो वही करेंगे। किस तरह की गतिविधि कर रहे हैं? गतिविधि ये कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर इन्होंने एक मंच बना रखा है। मंच में क्या है कि जैसे होता है कोई संगठन तैयारी करना, उस तरह का अंदर चल रहा है इसमें। संगठन बनाना, नमाज पढ़ाना, इनका काम अंदर चल रहा है इसमें। हमें पता लगा कि करीब 3 दिन हो गए, 3 दिन से हम लगातार। कितने लोग आते हैं? लोग यहाँ पर 35 लोग करीब रह रहे हैं, और हमें रात जो मिले हैं कम से कम 15 से 20 आदमी यहाँ पर अंदर मिले हैं। क्या करते हैं वो लोग? वो लोग बस यही है, सफाई का बहाना कर रहे थे कि सफाई कर रहे हैं, कुछ नहीं। अंदर मंच में बैनर वगैरह लगा रखे थे इन्होंने, और वहां पर बैठ करके नमाज वगैरह कर रहे थे वो रात। हमें जैसे हमने गेट वगैरह खटखटाया, कुछ 1-2 लोग वहां पर बैठे थे। उस टाइम वीडियो की तैयारी नहीं थी, लेकिन वहां पर चल रही थी नमाज अंदर। दिक्कत है हमें, क्योंकि मुस्लिम समुदाय है, हम लोग इन्हें सह लेंगे, लेकिन ये नहीं सहेंगे कल को ये इनकी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ेगी, हमें दिक्कत करेंगे और हम इससे पहले पलायन करेंगे। उससे पहले हम पलायन कर देंगे यहाँ पर। हम एक भी परिवार यहाँ पर नहीं चाहेंगे कि एक परिवार यहाँ पर रहे, दूसरा परिवार यहाँ पर आए। हम नहीं चाहेंगे दूसरा समुदाय यहाँ पर रहना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। मुस्लिम परिवार को घर खाली करने को लेकर पुलिस से लेकर जिला प्रशासन के कई अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बिजली विभाग से लाइट चोरी की शिकायत भी की। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले पर दोनों पक्षों को बुलाकर समझाया और मामले को किसी तरह शांत करवाया। पूरा मामला ये, जो हिंदू बस्ती बसी हुई है यहाँ पर, तो हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बसे। ये है जो बाहर से आए हुए, जैसे भी करके आए या दंगा फैलाने के लिए आए हैं, इनकी सोच बहुत खराब है।
इसलिए हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पे बसे। उन्होंने मकान खरीदा है, हाँ। पैसे दिए हैं, बैंक के कैसे विरोध कर- हाँ जी, क्या ऐसे कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक के द्वारा जो वो हुआ है उनसे फर्जी नाम लिख के तब लिया गया ये, मान लो अपना नाम नहीं खोला इन्होंने। अगर कोई व्यक्ति रह रहा है हाँ जी। मकान में, इसके पीछे विरोध का क्या कारण है? विरोध का क्या कारण ये है कि मुस्लिम समाज है ये, अगर कोई हिंदू समाज का लेता तो उसको हमें कोई विरोध नहीं था। दिक्कत परेशानी क्या है एक्चुअली, समस्या क्या है? समस्या ये है क्योंकि ये लोग किसी के भी नहीं हुए, क्योंकि दंगा फैलाने में सबसे आगे होते हैं, हथियार वगैरह औजार वगैरह सब कुछ इनके पास मिलेंगे। ये छोटे से मकान में भी 50 आदमी रह सकते हैं, और इनकी षड्यंत्र जो रस्ते हैं ये हिंदू के प्रति रस्ते हैं। अब बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या किया गया, करा हिंदू के साथ क्या करा, मान लो हिंदू की लड़कियों को मुसलमानों ने किस तरह मारा पड़ताल करा गया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। ऐसे ही सोच रहे कि हर जगह हम अपना राज कराएं। आपको क्यों लगा ऐसा कि हमें लगा, हम देखते हैं न्यूज वगैरह देखते हैं, सबको पता है। इनका कैसे लगा? यहाँ किस तरह की गतिविधियां हो रही, क्या इन्हें देख के आपको? इन्हें अभी नहीं देखा, लेकिन आगे को यही माहौल होना है। अभी ये भी हाँ जी, बता रहे थे ये गोपनीय तौर पर रह रही है यहाँ पे, लेकिन क्यों, अगर इनके मन में छल कपट नहीं होता तो ये सामने खड़े को बोलते, क्यों भाग गए रात में, क्यों घेरते हैं कटिया है, क्या मतलब है इनका घेरना कटिया, मतलब चोरी छुपे ये काम करना चाहते हैं। ये ऐसा यहाँ नहीं होने का इस मोहल्ले में। कितने लोग हैं इसमें? यहाँ कम से कम 35-40 लोग हैं, उस इसमें की महिला भी है, नमाज़ी पढ़ती है, सब कुछ करते, लेकिन आज तो ये है, कल को यहाँ भैंस काटेगी, इनका जुलूस निकलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम सहन नहीं करने के बिल्कुल भी। हम इन्हें बिल्कुल रहने चाहे, हम मर जाए कट जाए, लेकिन हम यहाँ रहने नहीं देंगे। अगर ये नहीं जाते तो फिर आप क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे इनका, हम निकलना बंद कर देंगे इनका, चाहे हम कितने ही मर जाए लोग, लेकिन हम यहाँ बसने नहीं देंगे इनको। अगर ये आपके विरोध प्रदर्शन के हाँ। बाद भी यहाँ से नहीं गए, फिर आप क्या करेंगे? हम भी यही रहेगा हमारा प्लान यही रहेगा, हम इनके यहाँ से निकाल के बाहर फेंकेंगे, चाहे कैसे भी करना हो। घर खरीदने वाले नदीम ने बताया कि वो आवाम-ए-हिंद पार्टी चलाते हैं। उनके साथ 3 अन्य पार्टियों का भी गठबंधन है। उन्होंने मिलकर सद्भावना मंच तैयार किया है, जो शोषित वर्गों की आवाज उठाता है। वो हमारी पार्टी का कार्यालय नहीं है, वहाँ केवल कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। 2-3 मजदूर रह रहे थे, जिसमें एक देवबंद का है और 2 मजदूर यही मुजफ्फरनगर के थे। ये बस अफवाह फैलाई जा रही है, जो आरोप है ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। भरतिया कॉलोनी में एक मकान को लेकर विवाद चल रहा है कि यहाँ मुस्लिम ने मकान लिया है, आपने वो मकान खरीदा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं मकान के लिए बेच करता हूँ, पुराने मकान खरीदता हूँ और उन्हें रिपेयरिंग करा के उन्हें थोड़े उच्च रेट पर बेच देता हूँ। सेल परचेज का काम है मेरा। तो ये नमाज का और इस तरीके से कि भाई यहाँ पर कार्यालय बनाया जा रहा था, तो इसको लेकर क्यों विवाद हुआ, क्या वजह थी? देखिए, जो कुछ शरारती तत्व हैं, केवल ये उनकी मन घड़त बातें हैं कि वहाँ पे नमाज पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे मुस्लिम लोग रह रहे हैं, 30 आदमी रह रहे हैं, 35 आदमी रह रहे हैं, 70 आदमियों ने नमाज पढ़ी है। ये सर बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन की ये घटना बता रहे हैं उस दिन जुमे का दिन था, फ्राइडे था, और जुमे की जो नमाज है मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उसे घर पे कोई भी नहीं पढ़ सकता, वो केवल मस्जिद में ही होती है। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि वहाँ पे 70 आदमियों ने नमाज पढ़ी है। तो जिस व्यक्ति से आपने मकान खरीदा है वो किस समाज से? देखिए, जिस आदमी से मैंने मकान खरीदा है वो ये मकान बैंक में रखा हुआ था, बंधक था, और उस आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। वो व्यक्ति वाल्मीकि समाज से है और उस व्यक्ति ने मुझे बैंक के द्वारा दिलाया है, ये मकान दिलाया है। अच्छा, जो मकान का मालिक था उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, तो मोहल्ले वालों को एतराज़ कैसे हुआ? देखिए मोहल्ले वालों को एतराज़ नहीं है, जैसे कि हर समाज में होते हैं, कुछ वैसे ही लोग होते हैं जो हर वक्त ये रहते हैं कि कहीं से हमारे 2 पैसे हमारे हाथ लग जाएं। केवल वही लोग इस चीज़ के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सही व्यक्ति एक भी नहीं है उसमें। सद्भावना जो आपका गठबंधन का नाम दिया है आपने, सद्भावना 4 पार्टियों का गठबंधन है, तो उसका कार्यालय वहाँ पर बनाया जा रहा था, तो सद्भावना का मिशन क्या है, क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरी पार्टी आवाम हिंद पार्टी है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और इससे अलग 3 पार्टियाँ और हैं। ये 4 पार्टियों का गठबंधन है और उसका नाम सद्भावना मंच दिया गया है। इस सद्भावना मंच का जो काम है, हिंदू मुस्लिम एकता है, पिछड़े अति पिछड़े और शोषित वर्गों को न्याय दिलाने का काम इसका है, और इसी पर यह काम करता है सद्भावना मंच। सद्भावना मंच में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम हैं और 2 हिंदू हैं। तो जिस तरीके से ये विवाद बढ़ा कि मुस्लिम हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम व्यक्ति ने मकान खरीदा,
तो क्या ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है कि कोई हिंदू की बस्ती में या कोई हिंदू मुसलमान की बस्ती में मकान नहीं खरीद सकता? देखिए, देश आज़ाद है और ये मौलिक अधिकार है। देश का कोई भी नागरिक कहीं भी भारत में मकान ले सकता है, किसी भी जाति में ले सकता है, किसी भी धर्म में ले सकता है। ये उसका अपना निजी पर्सन है, निजी सवाल है, निजी क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बाबा राम भीम अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान इसकी इजाज़त देता है। आपका खाना क्या है, आपका पहनना क्या है, आप कहाँ रहना चाहते हो, ये आपका अपना निजी है। तो मकान में कुछ महिलाएं भी रह रही थी, बताया गया कि मुस्लिम महिलाएं और कुछ लोग वहाँ पे रह रहे थे। देखिए, वहाँ पे 3 मजदूर रह रहे थे, जो कि उनमें से एक देवबंद का है, 2 मुजफ्फरनगर के हैं। जो देवबंद वाला है उसे डेली अप डाउन करना पड़ रहा था और वो उसकी आर्थिक स्थिति और बहुत गरीब घर से है, वो होटल का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। उसने इसलिए अपनी जो वाइफ है उनकी, जिसकी एज लगभग 40 साल की है, वो वहाँ पे बुला रखी थी खाना बनाने के लिए, और वो बहुत ही गरीब लोग हैं। वहाँ पे वो रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। क्या आपको पहले से नहीं पता था कि ये विरोध भी हो सकता है? आपने हिंदू बहुल इलाके में जो है मकान खरीदा है। नहीं, इसमें विरोध जैसा कुछ है भी तो नहीं। विरोध किस चीज़ का होगा? कोई वहाँ पे रह तो नहीं रहे थे। हमने कोई रहने के लिए तो मकान नहीं बनाया था जो वहाँ पे विरोध होगा। इसमें क्या उसकी बात है? विरोध का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आपने कोई शिकायत उन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई? नहीं, अभी हमने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमें हर तरह सपोर्ट कर रहा है और उनकी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट है। कानून के अनुसार हमने मकान लिया है, वो इससे संतुष्ट है। वही मामले को बढ़ता देख जो इस घर के पूर्व मालिक अशोक भारती थे, उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि उन्होंने यह संपत्ति बेचने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे बैंक का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें अपने व्यापार में नुकसान हुआ और बैंक के दबाव के चलते उन्हें घर बेचना पड़ा। भारती ने यह भी बताया कि स्थानीय लोगों ने इस संपत्ति को विवादित बना दिया था, जिससे संभावित खरीदारों को हतोत्साहित किया गया। जी, आपका नाम? अशोक भारती, कहाँ रहते हैं? नई मंडी, पटेल नगर। अच्छा, एक मकान का विवाद चल रहा है कई दिन से भरतिया कॉलोनी में। आपने किसी को मकान बेचा है? नदीम भाई हैं जी, उन्हें बेचा। मेरे पे बैंक का लोन था, मैं लोन चुकाने के काबिल नहीं रहा। मुझे अपने कारोबार में बहुत दिक्कत चल रही थी, काम मैंने छोड़ दिया। उसके बावजूद मेरे पे बैंक का लोन था, बैंक का मेरे पे प्रेशर आ रहा था। मैंने 5 साल से मैं बेचना काट रखा था। हजारों आदमी आए वहाँ देखने, जो भी आया था वो छुटता यूँ कहता है यहाँ तो दलित लोग रहे, यहाँ तो वाल्मीकि है, यहाँ तो चमार है, यहाँ तो भंगी है, यहाँ नहीं लेने के। तो जिस समय आप पर बैंक का कर्जा था और आप पर जो है किस्तें नहीं दी जा रही थी, तो आपने किसी को कहा उस समय? मैंने बहुत लोगों की खुशामदे करी, बड़े बड़े पैसे वालों की पैर पकड़े, हाथ जोड़े, भावुक भी हुआ, रोया भी। मैंने कहा जी मेरी मदद कर दो। मैंने जिससे भी कहा उन्होंने यही जवाब दिया, कहने लगे भाई वहाँ वाल्मीकि में कोई नहीं लेने का। जो लोग मोहम्मद नदीम जो ऑल इंडिया अवामी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाँ जी, उनके दोबारा मकान खरीदने पर विरोध कर रहे हैं, हाँ जी, क्या उनसे भी आपने जिक्र किया था इस बारे में कि भाई मुझ पर लोन है? उन्होंने ही मेरा लोन था राजी बेचारों ने। किन्होंने? नदीम भाई नहीं, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी आपने? उन्हें सबको पता था जी। वे तो ऐसा था जी, कोठी की चाबी हमारे पे थी, जब भी किसी का फोन आवे था हम पहुंच जाते चाबी ले गए। और बहुत से आदमी बगैर फोन करे हमें वहां पहुंच जाते, तो उन्हें ये लोग नुके में थे कि उसका मकान न लियो। नुको जी क्यों? नुको तो विवादित है। क्या वजह थी इसके पीछे? पता नहीं जी क्या कारण था, क्यों लोग मेरे से एलर्जी रखे हैं। नदीम भाई ने किस तरीके से मकान लिया? नदीम भाई ने बैंक के जरिए मकान लिया जी। कोई जोर जबरदस्ती? अजी नहीं, ये तो बेचारे बहुत भले हैं, मेरे लिए तो भगवान का रूप है ये। इन्होंने मेरी हेल्प करी, जो भी मुझे कुछ पैसा बचा है वो नदीम भाई के बैंक मैनेजर के कारण ही बचा, नहीं तो ये फ्री में ही जा रहा था। इसमें एसपी को पैसे जमा हो गए थे, डीएम को पैसे जमा हो गए थे, लोग अदालत में चलाए हो केस। ये तो 6 जगह जाके फिर नदीम भाई को किसी ने, मेरे मित्र ने, किसी ने मुझे नदीम भाई से मिलाया। उन्होंने मेरी बात सुनी, मैं रोने लगा। उन्होंने कहा चिंता न करो, हमें आपको परेशान नहीं होने देंगे। उन्होंने बेचारों ने 8 दिन में ही ये मकान बैंक से छुड़ाया
और हम मुझे मुफ्ती दिलाई। अच्छा, नीलामी तक ये नौबत आई तो हाँ जी, नीलामी। उससे पहले आपके पास कोई आया इन लोगों में से? नहीं जी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया भाई साहब। बहुत खुशकिले में थे और टोंट कसे थे। हालांकि मेरा एक सबसे छोटा बच्चा है, वो कोठी पे जब भी जावे था, जब भी छेड़े थे, यूं कहते कब आ रहे कोठी पे, कब आ रहे कोठी पे। इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से नदीम के खिलाफ माहौल बन रहा है, हाँ जी, विरोध चल रहा है, तो क्या हाँ कहना चाहोगे इसका? मैं क्या कह सकूँ, आप मुझे बताओ। अब मान लीजिए कोई किसी के खिलाफ मुकदमेबाजी या नारेबाजी या उन्हें वहां रहना पसंद नहीं कर रहा, तो बताओ मैं क्या कह सकूँ। वहां लोग मुझे नहीं पसंद कर रहे थे रहना। आपके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है जी? आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है? अजी वहाँ बहुत बार मेरे साथ लोगों से तू मैं हुई। वे मेरे मकान की पेड़ी पे बैठ के शराब पिए थे, मैंने ऐतराज उठा, तो इस वजह से वे मेरे से खिलाफ है। क्या इसी वजह से आपने मकान बचाया? यही कारण है जी, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ शराबी कबाबी ज़्यादा हैं, चरसी शराबी कबाबी हर टाइम पेड़ियों पे बैठे रहे, हर टाइम हर आदमी परेशान है उनसे। अच्छा, हिंदू कॉलोनी में अगर कोई मुस्लिम मकान खरीदता है तो क्या क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जी, मैं तो इस बात को मानता नहीं। मुस्लिम कॉलोनियों में हिंदुओं ने बहुत मकान बना रखे। अगर मुस्लिम ऐतराज ठान लगे कि इस हिंदू को यहाँ से काट दो, फिर काट देगा कोई, ऐसा हो जाएगा कोई। इसका कोई ऐसा कोई कानून बना हुआ है कि हिंदू कॉलोनी में मोमडन मकान नहीं ले सकता। बताया जा रहा है कि नदीम ने जो घर खरीदा था वह एक बैंक की नीलामी में खरीदा था। हालांकि इलाके में बढ़ते हुए बवाल को देखते हुए उसने कुछ समय बाद ही इसे दीपचंद और अरविंद नामक व्यक्तियों को नुकसान में बेच दिया। नदीम का कहना था कि वे प्रॉपर्टी डीलर हैं और मुनाफे के लिए संपत्तियां खरीदते हैं, लेकिन इस इलाके में मुस्लिम होने की वजह से उन्हें सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस भी अफवाह फैलाकर इलाके में तनाव फैलाने की कोशिश करने वालों का पता लगाने के लिए मामले की जाँच भी कर रही है।